नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की सियासत में 50 सालों से एक बेखौफ आवाज की पहचान रहे सत्यपाल मलिक एक कमरे के मकान के साथ कर्ज की चादर ओढ़कर मौत के आगोश में सो गए। गांधी, लोहिया और चौधरी चरण सिंह की परंपरा के पक्के सिपाही रहे मलिक साहब ने कश्मीर में बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया था और साफ तौर पर ऐलान किया था कि उनको रिश्वत की पेशकश की गई। लेकिन मोदी सरकार ने कार्रवाई के बजाय सीबीआई जांच लगाकर सत्यपाल मलिक को ही घेरने का काम किया। इस बीच सत्यपाल मलिक कुछ और बड़ा खुलासा करना चाहते थे, लेकिन अचानक उनका निधन हो गया। हालांकि उनके जाने के बाद सवाल अब यह है कि क्या बंद कमरे का सच सामने आएगा या अब सत्यपाल मलिक के ना रहने के बाद फाइल बंद हो जाएगी। इन बातों की पड़ताल हम अपनी इस रिपोर्ट में करेंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि वो कौन से घोटाले थे जिसका पर्दाफाश सत्यपाल मलिक ने किया था। सत्यपाल मलिक कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत थी। वो एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपने 50 साल के राजनीतिक करियर में बिहार, उड़ीसा, गोवा, मेघालय और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में गवर्नर की कुर्सी संभाली। 5 अगस्त 2019 को जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का ऐतिहासिक फैसला हुआ, तब सत्यपाल मलिक ही वहां के गवर्नर थे। उस वक्त उनकी भूमिका को लेकर कई सवाल उठे, लेकिन बाद में जो उन्होंने खुलासे किए वो सत्ता के लिए किसी बम से कम नहीं। मलिक साहब ने साफ साफ कहा था कि जम्मू कश्मीर में उनके गवर्नर रहते हुए 2 फाइलें उनके पास आई थी। एक फाइल थी रिलायंस की और दूसरी थी आरएसएस से जुड़े एक शख्स की, जो महबूबा मुफ्ती की पीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में मंत्री रहे थे। इन दोनों फाइलों को पास करने के लिए उन्हें 150 करोड़ रुपए यानी कि कुल 300 करोड़ की रिश्वत पेशकश की गई थी। लेकिन मलिक साहब ने वो ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं 5 कुर्ता पैजामे लेकर आया हूं और इन्हीं के साथ जाऊंगा। आप खुद सोचिए कि 300 करोड़ रुपए की इतनी बड़ी रकम कोई यूं ही ऑफर नहीं करता। ये रिश्वत थी 2 फाइलों को पास करने की। एक थी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की, जिसकी लागत थी 2200 करोड़ रुपए, और दूसरी थी जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम की। मलिक साहब ने साफ कहा कि उनके सचिवों ने उन्हें बताया है कि ये दोनों डील्स घोटाले की ओर इशारा कर रही हैं, और उन्होंने न सिर्फ इन डील्स को रद्द किया बल्कि इस भ्रष्टाचार की भी पोल खोल दी। लेकिन सच्चाई सामने लाने के बजाय मोदी सरकार ने उल्टा सत्यपाल मलिक को ही निशाने पर ले लिया। सीबीआई ने उनके खिलाफ ही हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोप में चार्जशीट दाखिल कर दी। यानी जो शख्स भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहा था उसे ही फंसा दिया गया। ये था मोदी सरकार का इंसाफ, और ये वो कहानी है जो मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। सत्यपाल मलिक ने बार बार कहा कि वो किसान के बेटे हैं, वो ना डरेंगे ना झुकेंगे, और उन्होंने साबित भी किया। और इसके उलट सीबीआई ने उल्टा सत्यपाल मलिक के घर पर छापे मारे। 2024 में सीबीआई ने उनके और उनके करीबियों के 30 ठिकानों पर रेड डाली। ये बात और भी गंभीर हो जाती है जब सत्यपाल मलिक ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में कहा कि जून 2025 में जब वो दिल्ली के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे, तो उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक भावुक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा कि मैं पिछले 1 महीने से अस्पताल में हूँ, मेरी किडनी की हालत गंभीर है, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन देशवासियों को सच बताना चाहता हूं। मुझे 150 करोड़ की रिश्वत की पेशकश हुई थी, लेकिन मैंने अपने गुरु चौधरी चरण सिंह की ईमानदारी का रास्ता चुना। और सबसे चौंकाने वाली बात, उन्होंने कहा कि वो आज भी एक कमरे के मकान में रहते हैं और कर्ज में डूबे हुए हैं। सवाल ये है कि 50 साल की राजनीति, इतने बड़े बड़े पद, फिर भी वो कर्ज में। ये बताता है कि सत्यपाल मलिक कितने पाक साफ थे। लेकिन जिन कंपनियों ने उन्हें रिश्वत ऑफर की वो आज भी खुलेआम घूम रही हैं। क्या उन पर कोई एफआईआर हुई? क्या उनसे कोई पूछताछ हुई? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन ये सारी एजेंसियां सत्यपाल मलिक के ही पीछे पड़ गई। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक का जन्म 24 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के एक जाट किसान परिवार में हुआ था। मेरठ यूनिवर्सिटी से साइंस और एलएलबी की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने 1968-69 में छात्र संघ अध्यक्ष के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की। 1974-77 तक वो यूपी विधानसभा के सदस्य रहे। 1980 से 1989 तक वो राज्यसभा में रहे और 1989 से 91 तक जनता दल से अलीगढ़ से लोकसभा सांसद रहे। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जनता दल, उन्होंने कई पार्टियों के साथ काम किया, लेकिन कभी
उन्होंने अपनी ईमानदारी से समझौता नहीं किया। जम्मू कश्मीर में उनके कार्यकाल के दौरान धारा 370 और 35A को हटाने का फैसला हुआ। उस वक्त वो सत्ता के साथ थे, लेकिन बाद में उन्होंने सच्चाई को चुना। उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया, महिला पहलवानों के आंदोलन में उनके साथ खड़े रहे, पुलवामा हमले की जांच की मांग उठाई, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला? सीबीआई की चार्जशीट और छापेमारी। सत्यपाल मलिक ने सिर्फ रिश्वत के दावे ही नहीं किए, बल्कि उन्होंने पुलवामा हमले को लेकर भी बड़े सवाल उठाए। 14 फरवरी 2019 को हुए इस हमले में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। मलिक साहब ने कहा कि अगर उस वक्त सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट दिए गए होते तो शायद ये हमला टाला जा सकता था। उन्होंने साफ कहा कि इस हमले की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की थी और अगर जांच होती तो गृह मंत्री का इस्तीफा हो जाता। लेकिन क्या हुआ? जांच तो दूर की बात है, उनकी बात को दबाने की कोशिश की गई और अब जब वो इस दुनिया में नहीं है तो सवाल ये है कि क्या उनकी उठाई आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में है, जिसकी लागत है 2200 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड चला रही है, जिसमें केंद्र सरकार की NHPC की 51% और जम्मू कश्मीर की JKSPDC की 49% हिस्सेदारी है। सीबीआई की जांच में पाया गया कि इस प्रोजेक्ट के टेंडर में गड़बड़ी हुई। CVPPPL की 47वीं बोर्ड मीटिंग में ई टेंडरिंग और रिवर्स ऑक्शन का फैसला हुआ था, लेकिन 48वीं मीटिंग में अचानक पुरानी प्रक्रिया को बहाल करके ठेका पटेल इंजीनियर लिमिटेड को दे दिया गया। और हैरानी की बात यह है कि इस गड़बड़ी की शिकायत करने वाले सत्यपाल मलिक को ही सीबीआई ने निशाना बनाया। क्या ये इंसाफ था? जबकि सत्यपाल मलिक ने बार बार कहा कि वो उस टेंडर को खुद रद्द कर चुके थे। उन्होंने पीएम मोदी को भी इस भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी, लेकिन उनका तबादला कर दिया गया और बाद में किसी और के हस्ताक्षर से वो टेंडर पास हो गया। अब सवाल ये है कि अगर मलिक साहब ने टेंडर रद्द किया था तो सीबीआई उनकी जांच क्यों कर रही है? क्यों नहीं उन लोगों की जांच हो रही जिन्होंने टेंडर पास किया? क्यों नहीं उन कंपनियों पर FIR दर्ज हुई जिन्होंने रिश्वत की पेशकश की? क्या रिलायंस और RSS से जुड़े उस शख्स को बचाने की कोशिश हो रही है? ये सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में उठ रहे हैं। आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने अपने पूरे जीवन में ये बताने की कोशिश की कि सच बोलने की कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन वो सच कभी मरता नहीं है। मलिक साहब ने कहा था कि वो अपनी किताब में कश्मीर का पूरा सच लिख रहे हैं। किताब का नाम था द ट्रुथ अबाउट कश्मीर, लेकिन उनकी मौत से पहले वो किताब पूरी हुई या नहीं? अब सवाल ये है कि क्या वो सच जो उन्होंने 200 पन्नों में लिखने की बात की थी, क्या वो कभी देशवासियों तक पहुंचेगा या फिर उसे भी दबा दिया जाएगा? आपको बता दें कि सत्यपाल मलिक ने अपनी जिंदगी में साबित किया है कि एक किसान का बेटा भी सत्ता के सामने सीना तान कर खड़ा हो सकता है। लेकिन क्या उन कंपनियों पर FIR होगी? क्या सच बाहर आएगा? क्या आपको लगता है कि सत्यपाल मलिक का सच सामने आएगा या फिर सत्ता और कॉर्पोरेट के सांठगांठ से इसे दबा दिया जाएगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार। you